इस वक्त मैं इमरान खान साहब के साथ मौजूद हूँ। पाकिस्तान के सबसे बड़े फौजी एजाज करतारपुर की राहदारियों में आगाज है सबसे पहले 0 पॉइंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। जैसा कि मैंने अपडेट भी आपको किया कि आज 7 तारीख को अमेरिका के सदर जो बाइडन और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान एक अहम तरीन वर्चुअल मीटिंग है जिसका मुद्दा है यूक्रेन। और इस सिलसिले में दोनों जानिब से ये हुज्जतें ही तमाम की जा रही है कि यूक्रेन के मसले को टैकल कैसे करना, लेकिन नहीं, अमेरिका का जहन कुछ और बना हुआ है। गार्डियन अखबार 200 साल पुराना अखबार है जिसको एक खबर लीक की गई है अमेरिका के वाइट हाउस की जानिब से, डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से। उस खबर की रोशनी में अमेरिका मुकम्मल तौर पर तैयार बैठा है उसने आग के साथ खेलना। 2 महाज इकट्ठे खोलने जा रहा है जी। सबसे पहले खबर बहुत सिग्निफिकेंट है, आपने इस वीडियो को बहुत ज़्यादा गौर से सुनना है और आपको अंदाज़ा होगा कि ये खबर किस तरफ लेके जा रही है। सबसे पहले उसने ताइवान के सिलसिले में चीन के ख़िलाफ़ महाज खोला और इवन के विंटर ओलंपिक्स तक का बाइकआउट कर दिया जी। ऑफिशियली बाइकआउट हो गया अमेरिका की तरफ से। एक चीज़ डिप्लोमेटिक बाइकआउट भी हुआ है और खिलाड़ियों के हवाले से भी। दूसरा, चीन के साथ ताइवान के साथ आज एक ट्रेड मुआहदा भी इन्होंने कर लिया, यानी अमेरिका और ताइवान कारोबारी रिश्ते के अंदर मज़ीद मजबूत हो गए। चीन बाईपास है, चीन जिसको यूनाइटेड चीन का हिस्सा समझता है ताइवान को, उसको बाईपास कर दिया है। ठीक है, ये कोई छोटी चीज़ें नहीं है, इस पर एक अलग वीडियो है कि चीन इसका रिएक्शन कैसे देने जा रहा है, लेकिन बहरहाल ये चीज़ है। दूसरी तरफ आज पुतिन से मुलाकात से पहले एक अहम तरीन फ़ोन पे गुफ्तगू हुई है बकौल गार्डियन के बोरिस जॉनसन और तमाम नेटो ममालिक के सरबराहान से। उस सिलसिले में जो मुलाकात हुई है, एक नया मैंडेट लिया गया है जो बाइडन ने, और उस मैंडेट की रोशनी में जितने तबाहकुन ऐलानात आज किए गए हैं किसकी तरफ से, वाइट हाउस की तरफ से, वो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। अब यूक्रेन पे हमला, अमेरिका पर हमला है, अभी सारे सबूत चला रहा हूँ आपके पास। यूक्रेन में फौजें भेज दी अमेरिका ने, यूक्रेन में टैंक भेज दिए हैं, टैंक शिकन हथियार भेज दिए हैं। जी हाँ, यूक्रेन अब नेटो ममालिक का हिस्सा होने जा रहा है अकॉर्डिंग टू दिस न्यूज सोर्स जो मैं आपको बता रहा हूं। और नेटो ममालिक के हिस्से का मतलब आपको पता ही है, उसका मतलब है किसी एक मुल्क पर हमला, अमेरिका प्लस नेटो ममालिक पर हमला। ये तमाम गुंडे ना इकट्ठे ही दुनिया में जारियत करते हैं, ये तमाम गुंडे इकट्ठे ही सीरिया में जारियत करते हैं, ये तमाम गुंडे मिलके नेटो प्लस अमेरिका इराक में जारियत करते हैं, ये तमाम गुंडे मिलकर लीबिया में जारियत करते हैं, ये तमाम गुंडे मिलकर अफगानिस्तान में जारियत करते हैं, ये तमाम गुंडे मिलके दुनिया में हर उस जगह पर जारियत करते हैं जहां इनका फायदा हो। और इस बार इन्होंने यूक्रेन को नेटो ममालिक की फहरिस्त में शामिल करने का फैसला कर लिया है, जिसके बाद इस कॉन्ट्रैक्ट की रोशनी में, इस मुआहदे की रोशनी में कि किसी भी नेटो मुल्क के ऊपर अगर हमला होगा वो अमेरिका पर हमला तस्वुर किया जाएगा, वो पूरे यूरोप पर हमला तस्वुर किया जाएगा। और जब यूक्रेन जिसका एक ख़ास हिस्सा यूरोप से मिलता है, मैं आपकी पूरी डिटेल्स बता चुका हूँ कि कौन सा बॉर्डर है, कितने पहुँच चुके हैं, क्या है क्या नहीं, ये सारी डिटेल्स आपके साथ पहुँच चुका हूँ। उस मौके पर जब आज ये अहम तरीन मीटिंग है, जो बाइडन इस तमाम सूरत हाल को बिगाड़ने की जिम्मेदार है, मामला ख़राब करने के जिम्मेदार होने जा रहे हैं, वो शायद ये ऐलान कर दें बाज़ाब्ता तौर पर, इस पर तो कर दिया उन्होंने जो गुफ्तगू हुई कि यूक्रेन अब अपकमिंग उस मुल्क के अंदर शामिल है जिस मुल्क के अंदर यूरोप अब दाखिल होगा, यानी नेटो ममालिक में, नेटो फोर्स में एक और ताकत का इजाफा होने जा रहा है और वो है यूक्रेन। तो खबर इतनी सेंसिटिव और हसास है कि इस सिलसिले में अगर बात ना की जाए तो, क्योंकि आज की ये मुलाकात इससे पूरी दुनिया को बहुत ज़्यादा कंसर्न है, मुझे और आपको नहीं है, ये कोई छोटी मुलाकात है सॉरी, एक साबिक सुपर पावर है और एक मौजूदा सुपर पावर है। खबर देख लें जी, सबसे पहले गार्डियन सामने आपके चला रहा हूं जी। US says it will send troops to Eastern Europe
इफ रशिया इन्वेड्स यूक्रेन, ठीक है जी, यूरोप में मैं फौज भेज रहा हूं, अगर रशिया ने यूक्रेन में भेजा, फौज को भेजा, अब 90 से 1 लाख भी कर दिए इन्होंने। पहले कल तक जब मैंने आपसे खबर शेयर की थी तो 90,000 फौजी थे। अब अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंटेलिजेंस 1 लाख रूसी फौजी बॉर्डर पे तैनात हो गए हैं, जिससे मतलब रूस क्या कह रहा है कि मेरा बॉर्डर है, मेरी मर्जी, हम यूक्रेन के अंदर दाखिल नहीं होना चाह रहे। लेकिन आपको बता दी एक पोर्ट है जिसका सारा मामला है, ठीक है जी, क्रीमिया। अच्छा, ऑन ईव ऑफ टॉक्स बिटवीन Biden and Putin, European leaders says they have agreed to present a united front on aggression towards Ukraine। जी, शाम में जब पुतिन की और जो बाइडन से मुलाकात है, उससे पहले पूरी यूरोपीय यूनियन ने, यूरोपीय लीडर्स ने प्रेसिडेंट बाइडन को इस बात का कहते हैं ना इस्तेकाक दे दिया है कि अगर यूनाइटेड फ्रंट के तौर पर यूक्रेन के साथ हम खड़े होंगे और रूस के खिलाफ खड़े होंगे। मजीद सुन लें, वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। द ऑफिशियल सेड सब्सटेंशियल इकोनॉमिक काउंटर मेजर्स, सबसे पहले मौशी पाबंदियां रूस पे लगेंगी, फ्रॉम द यूएस एंड यूरोप कुड इंपोज सिग्निफिकेंट एंड स्वेयर इकोनॉमिक हार्म ऑन द रशियन इकोनॉमी, जो कि रशिया की मईशत के ऊपर सख्त किस्म के असरात मुरतब करेंगी। और इस पे पुतिन ने कहा है सेड दैट ही विल सीक सिक्योरिटी गारंटी, यानी रशिया ने इस स्टेटमेंट पर जवाब दिया है, ही विल सीक सिक्योरिटी गारंटी फॉर रशिया इंक्लूडिंग अ बैन ऑन नेटो इनलार्जमेंट ऑन मिलिट्री सपोर्ट ऑफ यूक्रेन। द व्हाइट हाउस मेड क्लियर दैट दैट वुड नॉट बी, यानी कि जनाब कि अब नेटो के ममालिक के काउंटिंग में मजीद इजाफा नहीं होगा, यानी यूक्रेन को इजाफा नहीं किया जाएगा। ये रूस का मुतालबा है और व्हाइट हाउस कह रहा है ऐसा नहीं हो सकता। और सिक्योरिटी के हवाले से दोबारा इस इलाके के अंदर नेटो ममालिक की फौज दाखिल नहीं होगी यूक्रेन के अंदर। ये पुतिन का मुतालबा है। अमेरिका का मुतालबा है कि हम यूक्रेन को नेटो ममालिक में शामिल करना जा रहे हैं अगर रूस ने यहां हमला किया। अगर क्या, जब ये बात आप समझ नहीं रहे, वो कह रहे हैं रूस ने इधर हमला किया, रूस कह रहे यहां से निकल जाएं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हमला बहुत करीब है, 1 लाख फौज ऐसे थोड़ी आती है। अच्छा जी, मजीद सुने। द official pointed out in a briefing to reporters before the Biden-Putin video summit that the first Russian military intervention in Ukraine led to more US troops, मजीद फौजी भेजने के लिए ये काफी है, and equipment being deployed in Eastern Europe and that there would be a similar response this time। और इस बार रूस से बिल्कुल मुताबिकत रखता हुआ रिस्पॉन्स देंगे अमरीकी फौजी और यूरोपियन फौजी यूक्रेन की सरजमीन के ऊपर। यह ध्यान में रखिएगा, रात को मुलाकात है पुतिन और जो बाइडन की, उस मुलाकात से पहले ये बातें हो रही हैं। अच्छा जी, द यूएस हैज सेड इट वुड सेंड रीइंफोर्समेंट्स टू नेटो ईस्टर्न फ्लैंक टू रिस्पॉन्स टू अ रशियन इन्वेजन। अभी बड़ी मजेदार है, कहां ऐलान कर रहे हैं वो इस बात का कि यूक्रेन नेटो में शामिल होने जा रहा है। इट वुड सेंड रीइंफोर्समेंट टू द नेटो ईस्टर्न फ्लैंक इन रिस्पॉन्स टू अ रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन as well as imposing swear and new economic measures in the warning to Moscow on the evening of talks between Joe Biden and Vladimir Putin। मुलाकात से पहले ये धमकियां दी जा रही हैं। Biden will also make clear to Putin, Biden इस मुलाकात में पुतिन को यह भी क्लियर करेंगे that US will not rule out future Ukrainian membership of NATO। यूएस जो है, अमेरिका है, वो इस बात को खारिज-ए-आज़म का नहीं समझता कि यूक्रेन नेटो ममालिक का इत्तेहादी बनने जा रहा है। ये आज की मुलाकात में वाज़े हो सकता है। ये गार्डियन कह रहा है और गार्डियन अमेरिका की स्टेट पॉलिसी को लेकर चलता है, ठीक है जी। इसके बाद आप मुझे ये बता दें, कोई मैयर जैसे रह जाते हैं कि ये मुलाकात किसी मुंडेर चढ़ेगी, 2 महाज इकट्ठे, और ये आग से खेलने के मुतरादिफ है जो बाइडन के, और दोनों तरफ सरहद करीब नहीं है क्योंकि वो उधर नेटो के इत्तेहादी होने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट और मुआहदा इतना ज़बरदस्त है कि एक के ऊपर हमला, सबके ऊपर हमला। और यूक्रेन का ना नेटो में शामिल भी नहीं है, उसको ये कहना कि अब वो हमारे मुस्तकबिल में हमारे नेटो इत्तेहाद में शामिल होने जा रहा है। ताइवान, चीन को बाईपास करके ताइवान, और ताइवान से ट्रेड एग्रीमेंट, विंटर ओलंपिक का डिप्लोमेटिक बाइकआउट, ये तमाम इस बात के इशारे हैं कि बहुत बड़ा लावा पकने जा रहा है।
आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन पे आपने मुझे ज़रूर आगाह करना है। आपके कमेंट्स की बिना पर ही ये चैनल भी चल रहा है और ये कंटेंट भी चल रहा है। प्लीज़ इसको मिस ना कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।